स्वामी राम भारत के बाहर यात्रा करने के लिए पहली बार गए। जिस जहाज पर वे थे उस पर एक बूढ़ा जर्मन था जिसकी उम्र कोई 90 वर्ष होगी। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसकी आंखों में 90 साल की स्मृतियों ने गहराइयां भर दी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लंबे अनुभव थे जो चेहरे से ही मालूम पड़ता था। लेकिन वह जहाज के डेक पर बैठकर चीनी भाषा सीख रहा था। चीनी भाषा सीखना कोई साधारण मामला नहीं है, क्योंकि चीनी भाषा के पास कोई वर्णमाला नहीं है, कोई एबेसर नहीं होता। चीनी भाषा के पास कोई एबेसर नहीं, अल्फ़ाबेट नहीं है। वह पिक्टोरियल लैंग्वेज है। उसके पास तो चित्र हैं। साधारण आदमी को साधारण ज्ञान के लिए भी कम से कम 5000 चित्रों का ज्ञान चाहिए, और विशेष ज्ञान के लिए तो लाखों चित्रों का ज्ञान होना चाहिए। तब कोई आदमी चीनी भाषा का पंडित हो सकता है। 10 वर्ष 15 वर्ष का श्रम लग जाता है एक भाषा में, और वो तो वैसे भी चीनी भाषा है। 90 साल का बूढ़ा सुबह से बैठकर सांझ तक चीनी भाषा सीख रहा है। रामतीर्थ बेचैन हो गए। ये आदमी पागल है। 90 साल की उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठा है। कब सीखेगा? आशा नहीं कि मरने के पहले सीख जाए। और अगर कोई दूर की कल्पना भी करे कि आदमी जी जाए 10-15 साल 100 साल, तो कितने पार कर जाएगा, कितना जिएगा। और भारतीय कभी कल्पना नहीं कर सकता कि 100 पार कर जाओगे। 35 साल पार करना मुश्किल, 100 कैसे पार करोगे। लेकिन समझ लें, भूल चूक भगवान से की। यह 100 के पार निकल भी जाए तो भी क्या फायदा है। जिस भाषा को सीखने में 15 साल खर्च होते हों और उसका उपयोग भी 10, 20, 25 साल करने का मौका मिलना चाहिए कम से कम, सीखकर भी फायदा ना हुआ तो क्या फायदा। 2-3 दिन देखा, रामतीर्थ की बेचैनी बढ़ गई। वह बूढ़ा तो आंख उठा करके भी नहीं देखता था कहीं भी, कहाँ क्या हो रहा है। अपने में मगन, भाषा सीखने में लगा हुआ है, चीनी भाषा। फिर क्या था, रामतीर्थ से रहा ना गया। उन्होंने जाकर के तीसरे दिन कह ही दिया, मुझे क्षमा करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप ये क्या कर रहे हैं। इस उम्र में चीनी भाषा सीखने का मतलब क्या है। उस बूढ़े ने कहा, उम्र वो क्या है। रामतीर्थ ने कहा, मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूं, आप लगभग 90 के दिखाई देते हैं। तो उस बूढ़े ने कहा, मैं इस काम में इतना व्यस्त हूं कि उम्र का हिसाब रखने का मुझे मौका नहीं मिला। उम्र इतना हिसाब रखती होगी, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिली। हम उम्र का हिसाब रखें ऐसे हमारे पास टाइम ही नहीं है। और फायदा क्या है उम्र का हिसाब रखने में। मौत जब आनी है तब आनी है। तुम चाहे कितना ही हिसाब करो कि कितने हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे फुर्सत नहीं मिली कि मैं उम्र का हिसाब रखूं, लेकिन जरूर 90 को तो पार कर गया हूं, ऐसा लगता है। रामतीर्थ ने कहा, फिर ये सीख कर क्या फायदा होगा। बूढ़े हो गए हो, कब तक सीख पाओगे। बूढ़े आदमी ने कहा, मरने का मुझे ख्याल नहीं आता जब तक मैं भाषा सीख रहा हूं, और जब सीखना खत्म हो जाएगा तब उसके बाद मरने की सोचूंगा। अभी तो सीखने में जिंदगी लगानी है। अभी तो मैं बच्चा हूं क्योंकि मैं सीख रहा हूं। बच्चे सीखते हैं। लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि चूंकि मैं सीख रहा हूं इसलिए बच्चा हूं। यह आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि चूंकि मैं अभी सीख रहा हूं इसलिए मैं अभी सीख नहीं पाया तो बच्चा हूं। अभी जिंदगी की पाठशाला में प्रवेश किया है, अभी मरने का कैसे सोचूं। फिर उस बूढ़े ने कहा, मौत तो हर रोज सामने खड़ी है। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन भी इतनी ही सामने खड़ी थी जितनी आज खड़ी है। अगर मौत से डर जाता तो उसी दिन सीखना बंद कर देता। सीखने का फायदा क्या था। मौत आ सकती थी कल को। लेकिन 90 साल का मेरा अनुभव कहता है कि मैं 90 साल तक नहीं मरा।
तो कल भी नहीं मरूंगा। 90 साल मौत को जीता हूँ, रोज मौत का डर रहा है कि कल आएगी लेकिन नहीं आई, कल आएगी नहीं आई। 90 साल तक मौत नहीं आई तो मुझे विश्वास है कि अब नहीं आएगी। 90 साल के अनुभव को मानूं तो कल भी कैसे आएगी बताओ। 90 साल का अनुभव कहता है कि अब नहीं आई तो कल कैसे आएगी। अनुभव को मानता हूं, 90 साल तक डर फिजूल था, कोई डर नहीं मेरे अंदर। मैं बूढ़ा पूछने लगा रामतीर्थ से, आपकी उम्र क्या है? रामतीर्थ तो घबरा ही गए उसकी बात सुनकर। उनकी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। उस बूढ़े ने कहा, मुझे तुम्हें देख के लग रहा है कि भारत ही बूढ़ा हो गया है। 30 साल का आदमी मौत से डरने की सोच रहा है। मर गया, जीते जी मर गया, जवानी में मर गया। 30 साल का आदमी सोचता है कि सीखने का क्या फायदा, मौत करीब आ रही है। वह आदमी जवान नहीं रहा। उस बूढ़े ने कहा, मैं समझ गया कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया, इन्हीं गलत धारणाओं के कारण। भारत को एक युवा अध्यात्म चाहिए, युवा अध्यात्म, यंग स्पिरिचुअलिज्म। बूढ़ाध्यात्म हमारे पास बहुत है। हमारे पास ऐसा अध्यात्म है जो बूढ़ा करने का कीमिया है, केमिस्ट्री है, जो हमें जीने नहीं देता। हमारे पास ऐसी आध्यात्मिक तरकीबें हैं कि किसी भी जवान के आसपास उन तरकीबों का उपयोग करो, वह तुरंत बूढ़ा हो जाएगा, वैराग्य मिल जाएगा, संसार को छोड़ देगा, भक्ति में लग जाएगा। और संभोग की तो बात उससे करो ही मत। उसे पैदा होते ही, टीनेज में आते ही जान से मार डालो उसको सीधे बुढ़ापे में पहुंचा दो। लड़कियों, स्त्रियों और जीवन के आनंद से उसे दूर कर दो। भला ऐसे जीवन का कोई फायदा है?